जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुए हैं साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में। और आज हम आपको क्लास 9th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कार्य तथा ऊर्जा, और उस चैप्टर में आपको हम बताने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है क्लास 9th में कार्य तथा ऊर्जा। तो इस चैप्टर में हम आपको कार्य के बारे में बताएंगे और ऊर्जा के बारे में आपको हम बताएंगे, और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बताएंगे। तो देखिए आज ये हम चैप्टर पढ़ेंगे आपको। तो सर्वप्रथम हम हेडिंग डालते हैं कार्य। देखिए कार्य या वर्क किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल लगने से उस वस्तु में बल की दिशा में जितना विस्थापन होता है वह कार्य कहलाता है, ठीक है। तो हम बता दें कि कार्य इक्वल टू होता है, कार्य इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो जब किसी भी वस्तु पर बल लगता है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, और जब इस वस्तु पर बल लगता है, फोर्स लगता है, तो यह वस्तु आगे की ओर विस्थापित होती है, यह वस्तु आगे की ओर विस्थापित होती है। इस प्रकार से इसमें विस्थापन होता है, इसमें विस्थापन होता है। ये जो विस्थापन होता है इस वस्तु में, ये विस्थापन होता है डी, ठीक है। डी या आप कह सकते हैं यस दूरी तय करती है, ठीक है, बल लगने से। तो इस प्रकार जो किया गया कार्य होगा, इसमें किया गया कार्य जो होगा वो कार्य आपका होगा W इक्वल टू एफ इंटू यस, ठीक है, या आर आप कह सकते हैं W इक्वल टू एफ इंटू डी। तो इस प्रकार से ये किया गया कार्य कहलाता है। तो किसी भी वस्तु में आप बल लगाएंगे और बल लगाने से बल की दिशा में जितना विस्थापन होगा वस्तु में वह कार्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वो कार्य कहलाता है। चलिए हम आपको परिभाषा बताएंगे कार्य की। कार्य की परिभाषा क्या होती है लिखकर नोट्स बनवाएंगे आपको। तो ये आप हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो वह वस्तु उस बल की दिशा में, बल की दिशा में जितना विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, उसे कार्य कहते हैं, उसे कार्य कहते हैं। तो ये कार्य की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा हम बता सकते हैं, कार्य वह भौतिक क्रिया है, वह भौतिक क्रिया है, क्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बल को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो बल एक भौतिक क्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु में विस्थापन होता है, अर्थात वस्तु के द्वारा दूरी तय की जाती है, उसे हम कार्य कहते हैं, ठीक है। कार्य जो होते हैं
तो कार्य को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या W इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल और गुणे विस्थापन, वस्तु जितना अधिक विस्थापित होती है वस्तु विस्थापन। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और कार्य का मात्रक हम बता सकते हैं, कार्य का मात्रक हम कह सकते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो हम कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हैं, या कार्य का दूसरा मात्रक हम बता सकते हैं जूल। कार्य का यसाई मात्रक हम जूल बता सकते हैं, यसाई मात्रक। ठीक है, हम बता सकते हैं यसाई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य का मात्रक जूल होता है, ये हमने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं कार्य के प्रकार। तो कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं, मैं आशा करता हूं आप सबने ये नोट किया होगा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट बताते हैं कार्य के प्रकार। तो कार्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कार्य 3 प्रकार के कार्य होते हैं, कार्य 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट हम लिखेंगे धनात्मक कार्य, ठीक है, कार्य आपका धनात्मक कार्य होता है। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल की दिशा में ही वस्तु में विस्थापन होता है, ठीक है, तो उसे धनात्मक कार्य कहा जाता है। जैसे देखिए ये बल की दिशा है, इसमें इस वस्तु में ये बल की दिशा है और इसमें विस्थापन की भी दिशा जो है वो उसी बल की दिशा में है। ये बल की दिशा है और ये विस्थापन की दिशा है, ये विस्थापन की दिशा, ठीक है। तो ये विस्थापन की दिशा है और ये बल की दिशा है, ये आपकी बल की दिशा है। तो इस प्रकार बल की दिशा और विस्थापन की दिशाएं समदिश हैं। तो इस प्रकार इसमें होने वाला कार्य जो होता है वो धनात्मक कार्य कहलाता है। तो हम लिखेंगे जब किसी वस्तु में बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, तो उस कार्य को धनात्मक कार्य कहते हैं, कहते हैं। इसको हम W इक्वल टू एफ इंटू एस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जब किसी वस्तु पर बल लगेगा और बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन भी होगा तो वह कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। दूसरा नेक्स्ट ऋणात्मक कार्य। देखिए ऋणात्मक कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 90 अंश से ठीक है 90 डिग्री से कम कोण प्राप्त होने पर, ठीक है, प्राप्त होने पर देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, ये आपकी बल की दिशा है, ये बल की दिशा है, सॉरी ये विस्थापन की दिशा है, विस्थापन की दिशा, ठीक है, और ये बल की दिशा है, ये बल की दिशा, ठीक है, ये आपकी बल की दिशा है, बल की दिशा। तो इस प्रकार से ये जो है ये कोण जो प्राप्त हो रहा है बल की दिशा और विस्थापन, ये बल है और ये विस्थापन d है, ठीक है, या हम आर यस कह सकते हैं दूरी। ठीक है, तो दोनों के बीच ये जो कोण प्राप्त होगा, इस कोण का मान, इस थीटा कोण का मान जो होगा 90 से कम होगा, 90 अंश से कम होगा। तो कार्य कम होने पर कार्य धनात्मक होगा, होने पर
कार्य क्या होगा, धनात्मक कार्य प्राप्त होगा। कैसा कार्य प्राप्त होगा, धनात्मक कार्य प्राप्त होगा। और ऋणात्मक कार्य के बारे में जानिए, ऋणात्मक कार्य के बारे में, तो ऋणात्मक कार्य के बारे में हम नेक्स्ट मिटाकर हम बताते हैं, ठीक है। तो ये धनात्मक कार्य के बारे में हमने इसके बारे में कंप्लीट धनात्मक कार्य के बारे में बताया, ठीक है। तो अब ऋणात्मक कार्य के बारे में आपको हम बताएंगे। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य देखिए, सेकंड ऋणात्मक कार्य, ठीक है, ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य क्या है, ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु की बल की दिशा में, जब किसी वस्तु में बल की दिशा में, बल की दिशा में हमें विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापित ना होकर, विस्थापित ना होकर उसके ना होकर उसकी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, तो कार्य, तो वह कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। तो वह कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो वह कार्य क्या कहलाता है, ऋणात्मक कार्य कहलाता है। जैसे जैसे हम आपको समझाते हैं, ठीक है, जैसे कोई किसी वस्तु पर विस्थापन जो है, विस्थापन बल की दिशा ये है, ये बल की दिशा है, बल की दिशा, ठीक है, बल की दिशा ये है, और वस्तु में विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, ठीक है। ये आपका 90 अंश है, ये आपका 90 अंश है, और 90 से अधिक अंश पर क्या हो रहा है, उसमें कोण प्राप्त हो रहा है, 90 से अधिक अंश पर कोण प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि थीटा कोण का मान, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक कोण प्राप्त हो, अधिक कोण प्राप्त हो, कोण प्राप्त हो तो कार्य कैसा हो, तो कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। कैसा कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य कहलाता है। कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो यदि जो है एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है, आपका क्या होगा, थीटा, थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 से अधिक होगी, ठीक है, 90 से अधिक होगी तो कार्य कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे आपका 120 डिग्री, ठीक है, कोण प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी विस्थापन की दिशा है, विस्थापन, विस्थापन की दिशा, ठीक है। तो उस वस्तु में ये विस्थापन की दिशा है, ठीक है। तो इस प्रकार विस्थापन और बल की दिशा के बीच 90 से अधिक कोण प्राप्त हो तो कार्य कैसा कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य कहलाता है। कार्य क्या कहलाता है, ऋणात्मक कार्य कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक कार्य होता है यदि cos थीटा, थीटा का मान, ठीक है, 90 अंश प्राप्त हो तो वह कार्य क्या कहलाएगा, आप ऋणात्मक कह सकते हैं। कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा, ठीक है। तो इसके पश्चात नेक्स्ट थर्ड आपका शून्य कार्य। कार्य क्या है, शून्य कार्य, यहां हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए, cos थीटा इक्वल, जब थीटा की वैल्यू शून्य होने पर, अब लिख लेंगे थीटा की वैल्यू जो है 120 होने पर, थीटा की वैल्यू 20 होने पर कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। यदि थीटा की वैल्यू 120 होने पर कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। कैसा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य।
ठीक है, माइनस डब्ल्यू, वर्क कैसा होगा, माइनस डब्ल्यू। शून्य कार्य, शून्य कार्य क्या है जानिए, जब किसी वस्तु में बल की दिशा में विस्थापित न होकर वह 90 अंश के कोण पर विस्थापित होती है तो उसे शून्य कार्य कहते हैं, चलिए, तो आपको हम बता दें, यदि ये थीटा कोण जो होगा, ये अगर जो है कोई वस्तु जो होगी, यदि ये कोण जो है ये 90 अंश प्राप्त हो रहा होगा, ये कोण कितने अंश प्राप्त होगा, 90 अंश। तो 90 अंश प्राप्त होने पर विस्थापन और बल की दिशा में 90 अंश का कोण प्राप्त हो रहा होगा, तो कार्य क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू 90 अंश प्राप्त होने पर कार्य जो होता है वो क्या प्राप्त होता है, शून्य। कार्य का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि cos 90 का मान क्या होगा, शून्य होगा, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार से हमने कार्य के बारे में आपको हमने कंप्लीट इसके बारे में बताया। आप इसको नोट्स में बना सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कार्य के बारे में बताया आपको। कार्य का मात्रक जूल होता है। तीनों प्रकार के हमने कार्य बताया, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य हमने बताया। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बाद नेक्स्ट ऊर्जा के बारे में बताएंगे और उस ऊर्जा में गतिज ऊर्जा के बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बताएंगे। चलिए, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, और आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक के सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है।